नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इंडिया का फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट झारखंड के जमशेदपुर सिटी में टाटा स्टील द्वारा चालू किया गया। तो टाटा स्टील का जमशेदपुर में ब्लास्ट फर्नेस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने का भारत का ये पहला संयंत्र है। ये प्रतिदिन 5 टन कार्बन को संग्रहित करने की कोशिश करेगा। इस कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उसको कैप्चर करने के बाद उसका पुनर्उपयोग भी किया जाएगा। इस परियोजना को कार्बन क्लीन के तकनीकी समर्थन से क्रियान्वित किया गया है। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन या उसे हम CCU कहते हैं। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU टेक्निक ये अमाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है उसी का रीयूज भी इससे किया जाता है। मे बी ये भारत का फर्स्ट स्टील प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला, लेकिन ये आने वाले दिन में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए भी नए अवसर खुलने की जरूर कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पर्सनालिटी सुर्खियां में थी विराट कोहली। विराट कोहली भारत के T20 इंडियन कप्तान पद को छोड़ देंगे। तो ये विराट कोहली ने घोषणा की है। ICCI T20 विश्व कप 2021 के बाद भारत के T20I या इंडियन कप्तान को विराट कोहली छोड़ देंगे। उन्होंने जो रीजन यहां पे प्रस्तुत किया है, यहां पर इमेंस वर्कलोड या भारी कार्यभार का कारण उन्होंने बताया है। लेकिन भारत के टेस्ट और वनडे के लिए विराट कोहली ही कैप्टन रहेंगे। ICC 20 या T20 विश्व कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीराती और ओमान में किया जाएगा। ये थे विराट कोहली। ICC T20 इंडिया खत्म होने के बाद ही विल गोइंग टू रिलीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द कैप्टनसी। नेक्स्ट बात आती है मणिपुर की। यहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह घोषणा की है, प्रसिद्ध सिरारा खोंग मिर्ची, ये मणिपुर की प्रसिद्ध मिर्च है, उसका नाम है सिरारा खोंग, और तामेंगलोंग ऑरेंज ऑरेंज इन दोनों चीज को जियोग्राफिकल यहां पर इंडिकेशन या हम उसे GI टैग भी कहते हैं, भौगोलिक संकेत मिला है। तो मंथ ऑफ सितंबर में मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग्स मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन धन विकास केंद्र, यहां पर वन धन विकास केंद्र VDV के मेला 2021 में इस हम कहेंगे इस घोषणा की उन्होंने ये घोषणा यही मौके पर उन्होंने की थी। भौगोलिक संकेत या GI या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ये बौद्धिक संपदा का एक रूप है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी स्थान में किसी विशिष्ट वस्तुओं या उत्पादों का निर्माण किया जाता है या नेचुरली वो अवेलेबल होते हैं, उनका प्रमाणन या संकेत दिया जाता है। तो ये दो चीजें मणिपुर के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत काम करेगी।
एक है सिराराखोंग मिर्ची और दूसरा है तामेंगलोंग ऑरेंज। नेक्स्ट बात आती है रेल कौशल विकास योजना के बारे में। यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना या RKVY रेल प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उद्योग से संबंधित प्रवेश स्तर का कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करने का एक रेल कौशल विकास योजना है। उस माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रेलवे द्वारा रेल कौशल विकास योजना की पहल शुरू की गई है। रेल कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधीन में कार्यक्रम आता है। यहाँ पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौशल्य विकास योजना के तहत दूर दराज इलाकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत की स्वतंत्रता का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में देश भर के युवाओं को इस रेल कौशल योजना के तहत कवर करने के लिए जो 4 ट्रेंड है जिसमें इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, इन ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में जो 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है उसी के माध्यम से लगभग आने वाले 3 सालों में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण इस रेल कौशल विकास योजना के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल या पायलट तौर पर फिलहाल ओनली 4 ट्रेड का ट्रेनिंग ही दिया जाएगा। उसमें एक इलेक्ट्रीशियन रहेगा, दूसरा वेल्डर रहेगा, थर्ड मशीनिस्ट रहेगा और फोर्थ जो ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा ये रहेगा फिटर। शॉर्ट फॉर्म है RKVY। RKVY ये योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन है, लेकिन उसका लॉन्ग फॉर्म है यहां पर रेलवे कौशल्य विकास योजना या रेल कौशल्य विकास योजना। नेक्स्ट बात आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने SCO का उज्बेकिस्तान के दुशांबे में जो प्लेनरी सेशन या पूर्ण सत्र हुआ था उसको संबोधित किया था। तो ये 21st मीटिंग थी SCO की। ये हाइब्रिड फॉर्म में ऑर्गेनाइज की गई थी दुशांबे में। तो इस एड्रेस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने SCO के रीजन में पीस, सिक्योरिटी और ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में जो मामले सामने आए हैं उनके ऊपर थोड़ा गौर किया है। 21st SCO का सेशन की कुछ खासियत ये थी, ईरान SCO का नया सदस्य बन चुका है। उसी के साथ सऊदी अरेबिया, मिस्र, इजिप्ट और कतार SCO के संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। इसी बैठक में नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और पिछले 2 साल में SCO के कार्य का अवलोकन भी, उनकी गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। 2001 में 6 देशों द्वारा SCO को ऑर्गेनाइज किया गया था। आज वर्तमान में उसमें 9 सदस्य है। 2017 में भारत और पाकिस्तान उसमें शामिल हुए थे। अन्य सदस्य उसमें ईरान है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, रूस है और उज्बेकिस्तान है। SCO का मेन हेडक्वार्टर ये बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट बात आती है कौशल्याचार्य पुरस्कार 2021 की। तो कौशल्याचार्य पुरस्कार एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 41 स्किल ट्रेनर को प्रदान किए गए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है। उन्हीं के द्वारा एक कौशल्याचार्य पुरस्कार 41 स्किल ट्रेनर को
प्रदान किए गए। तो दिस इज इनिशिएटिव्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये कौशल्याचार्य प्रोग्राम का एक मोटिवेशनल वर्कआउट किया जाएगा। जो ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर होंगे, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना की कैटेगरी के अंतर्गत उन्हें ट्रेनर का उनको कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए एक कौशल्याचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, यहां पर स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों को मोटिवेशन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए माय गवर्नमेंट इंडिया ने प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। माय गवर्नमेंट इंडिया का ये प्रोग्राम्स है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज, इंडियन स्टार्टअप के लिए और टेक एंटरप्रेन्योर के लिए। ये स्टार्टअप और टेक एंटरप्रेन्योर या टेक फर्म्स हो गए जो इंडिया के आउटसाइड है, उनका बेस आउट ऑफ इंडिया है, तो दे विल गोइंग टू हैव वन प्लेटफॉर्म थ्रू प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज के तहत एक इंडिजिनियस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज जो भी स्टार्टअप या टेक फर्म्स आउटसाइड इंडिया है उनके लिए चैलेंज प्रोग्राम्स है। ये 10 अक्टूबर को एक कॉम्पिटिशन्स या चैलेंज ओपन रहेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से द स्टार्टअप एंड टेक एंटरप्रेन्योर दे विल गोइंग टू डेवलप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रावधान होगा, वर्चुअल रियलिटी का प्रावधान होगा, उसी के साथ मर्जल रियलिटी का भी प्रावधान किया जाएगा। तो प्लेनेटोरियम्स इनोवेशन चैलेंज का मेन मकसद आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात आती है सूर्य किरण। ये एक्सरसाइज सूर्य किरण है। 20 सितंबर को भारत और नेपाल की संयुक्त मिलिट्री प्रशिक्षण एक अभ्यास, ये दोनों मिलिट्री के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये संपन्न हुआ। तो भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण 20 सितंबर को ये संपन्न हो जाएगा। यहाँ 2019 में उसका पहला संस्करण था। तो पिछला संस्करण हमेशा 2 साल में या बायएनुअली इसको कंडक्ट किया जाता था। पहला संस्करण नेपाल में पारित हुआ था। ये दूसरा संस्करण नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है नीति आयोग। नीति आयोग ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए फ्रांस की डेसॉल्ट सिस्टम के साथ हाथ मिलाया है। ये फ्रांस की डेसॉल्ट सिस्टम्स है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इंडिया या इंडियन यहाँ पर युवाओं में बढ़ाने के लिए ये नीति आयोग और डेसॉल्ट सिस्टम का एक जॉइंट ऑपरेशंस रहेगा। इस ऑपरेशन के तहत ये पार्टनरशिप कैटलिस्ट करेंगी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। एट द सेम टाइम्स ये डेसॉल्ट सिस्टम ATL जिसका लॉन्ग फॉर्म आता है अटल टिंकरिंग लैब, उसी के साथ अटल इनोवेशन मिशन इंक्यूबेटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को भी ये टेक्निकल सपोर्ट करती है। यहां पर अटल इनोवेशन मिशन जो प्रोग्राम SEP 3.0 को लॉन्च किया है, जिसे हम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स कहते हैं, ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर फ्रेंच की डेसॉल्ट सिस्टम और भारत की नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग का नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर डेसॉल्ट सिस्टम के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। 17 सितंबर की बात आती है तो 17 सितंबर हमारे भारत देश में हैदराबाद मुक्ति दिवस के तहत मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन भारत के गृह मंत्री यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से दमनकारी निजाम के शासन को
यहाँ पर खत्म किया गया था। और उस ऑपरेशन का जो नाम था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद लिबरेशन डे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है नागालैंड की। नागालैंड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे हम एसटीपी कहते हैं, नागालैंड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर द्वारा ये कोहिमा में उसको लॉन्च किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना ये मेन मकसद है इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करने के पीछे। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर 15 सितंबर की। तो 15 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे यूएनसीटीएडी कहा जाता है, ये 15 सितंबर को उन्होंने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को यहाँ पर पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया का जो 4 ईयर का हाई ग्रोथ रेट रहेगा, ये कंपैरेटिवली 2020 से थोड़ा सा बेहतर जरूर रहेगा। और लास्ट बात आती है 18 सितंबर की। तो ये 18 सितंबर सारे विश्व में एक विश्व बांस दिवस के तहत मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड बैम्बू डे भी कहते हैं। 2009 से ये बाम्बू के बारे में ग्लोबली अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया जाता है वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। उसी के साथ 2021 से 2030 का ये जो डिकेड है, यूएन द्वारा एक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत मनाने का ऐलान किया गया है। तो ये था 18 सितंबर वर्ल्ड बाम्बू डे। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.